हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो क्वेश्चन नंबर 2 से चालू होते हैं, आंसर इन ब्रीफ। उसमें है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस दिया है, उसका मास दे दिया है 7 ग्राम। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का मास हमको मालूम होना चाहिए। जो इक्वेशन है पीवी होता है इज इक्वल टू एनआरटी। पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स और आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैपिटल टी आपका होता है, उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पी वी आर टी और एल टी रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है। वो मिल गया तो हम उसमें जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकलता कैसा है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपको मास दिया होगा उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास क्या, किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मास आपको दिया है, एन इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन या फिर मास ऑफ गैस अपॉन उसका मोलर मास, उसका मोलर मास। मास जो दे के रखा है वो है 7 और जो नाइट्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर मास आता है 28, उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास नंबर क्या होता है उसका डबल। ठीक है, तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक मास नंबर या फिर उसका मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो बस इसमें डाल दो पीवी इज इक्वल टू 1/4 आरटी, किस्सा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, यही था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने नाइट्रोजन के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं आगे का जो है फोर्थ वाला। ठीक है, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट वो है इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 kg पर मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो दे के रखा है डेंसिटी मतलब रो दे के रखा है 1.44 kg पर मीटर क्यूब, उसके बाद में प्रेशर दे के रखा है वो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ढूंढना है, बाकी की चीजें दी है। तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 रो और वी आर एम एस का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था सबसे पहले लेक्चर में, यही था P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3P अपॉन रो, है ना। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड को चल जाएगा। बस डाल देते हैं 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1.44। बस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वी आर एम एस का जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू निकाला है क्या मैंने, उसका वैल्यू जो है वो, या फिर हम क्या करते हैं रूट में डाल देते हैं। ये वी आर एम एस का स्क्वायर जो है ये वैल्यू आ रही है, तो वी आर एम एस क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1.44। मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना 3 इंटू 10⁷ अपॉन ही हो जाएगा 144। तो 144 का क्या हो जाएगा 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/12 अंडर रूट 30 इंटू 10⁻6 लिख तक है ना, 6 लिख सकता हूँ मैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/12, ये 10⁻6 बाहर आके 10⁻3 होगा और बाद में बचेगा अंडर रूट 30। आपको क्या करना है, इस अंडर रूट 30 की वैल्यू लॉग बुक में देखनी है, बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर में लिखता हूँ, फाइनल आंसर आएगा वो होगा 4.56 इंटू 10⁻³ का क्या आ जाएगा बाद में 2, और वेलोसिटी है तो आ जाएगी मीटर पर
सेकंड। सही है, तो 4.56 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। √30 का वैल्यू जो है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, वो उससे आपको करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूँ। 11 इज कैलकुलेट रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। क्या है, वेलोसिटी जो है आरएमएस वेलोसिटी, उनका रेशियो निकालना है अलग अलग टेम्परेचर पे। हमको मालूम है Vrms जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है √ ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T1 देके रखा है उन्होंने, वो है 30 केल्विन। ठीक है, और T2 देके रखा है वो है 120 केल्विन। हमको Vrms1 टू द Vrms2 निकालना है। सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा सीधा वो इधर भी 1 और 2 आएगा, लेकिन √ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T1/T2 हो जाएगा। ये क्या करेंगे, 30/120 इज इक्वल टू √1/4 इज इक्वल टू जाएगा 1/2। तो Vrms1/Vrms2 क्या आ गया, 1:2। तो आंसर भी इसका 1:2 चाहिए। सॉरी, आपको जो बोला है वो मीन स्क्वायर स्पीड्स बोला है, माय मिस्टेक। तो रूट मीन स्क्वायर नहीं, मीन स्क्वायर, रूट नहीं लगेगा, सॉरी रूट नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी ऐसा लिखते हैं। मीन स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, v मीन स्क्वायर 1/v मीन स्क्वायर 2। ओरेंज देते हैं, मीन स्क्वायर 2 मतलब क्या, आरएमएस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आरएमएस का स्क्वायर कर दिया, आरएमएस का स्क्वायर कर दिया, तो आरएमएस का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सिर्फ मीन स्क्वायर बोला है। ठीक है, सिर्फ मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर नहीं बोला है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 1:4। रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, देखो रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो हमको मीन स्क्वायर निकालना था। वही मुझे पहले लगा कि रूट मीन स्क्वायर निकालना होगा, लेकिन वहां पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ मीन स्क्वायर स्पेस, नॉट रूट मीन, ओनली मीन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखते हैं 12th। ठीक है, 2 vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। देखो क्या है, V1 is equal to 2 times V2 है, बराबर है, where temperature is twice। ओके, VA और VB के बारे में बात करते हैं। फिर प्रेशर भी ट्वाइस है और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर भी ट्वाइस है। वेसल बी से ए का 2 गुना है। ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इन वेसल ए टू द नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल बी। हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो क्या आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब आता है और गैस का कोई हमको वैल्यू दिया नहीं है, तो हमको यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन ही यूज करना है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रेशर के इक्वेशन से जाएंगे। हमको मालूम है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है आरटी। और हमको एनए और एनबी नंबर ऑफ मोल्स वगैरह पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के लिए हमको थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। क्या है, हमको ये वाला इक्वेशन मालूम है, आर की जगह पे क्या डालेंगे, एन के बी, है ना। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ओ सॉरी ये होता है एवोगैड्रो नंबर, और के बी होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी जो है आपका वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से एन आ जाएगा। एन क्या होगा, अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ढूंढना है तो पीवी अपॉन केबीटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एन ए लिखता हूँ, पी ए वी ए टी ए। और इसी तरह से मुझे अगर एन बी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, पी बी वी बी, और ये तो के बी ही रहेगा, वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या है हमारा टी बी। हमको निकालना है एन ए अपॉन एन बी। तो देखो एन ए अपॉन एन बी क्या हो जाएगा, ढंग से सिर्फ के बी कट होगा, बाकी सब प्रेजेंट रहेगा। पी ए
VA अपॉन PB VB, और इसका जो नीचे है TA वो TA नीचे ही रहेगा, और ये अपॉन का अपॉन किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बस वैल्यू डाल देते हैं। PA 2 टाइम्स PB है, VA 2 टाइम्स VB है, अपॉन PB इंटू VB इंटू TB अपॉन 2 टाइम्स TB, है ना, ध्यान से। PA इज इक्वल टू 2 टाइम्स PB, तो PB PB VB VB TB TB कट, ऊपर है 2 इंटू 2 अपॉन A2, फाइनल आंसर आएगा 2। तो NA अपॉन NB आपका हो गया, NA अपॉन NB आपका हो गया 2, वही आंसर होगा। वेरी गुड, 12th था वही आंसर है 2:1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं 30। चलिए दोस्तों 13th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P if the mass of all molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then the resultant pressure। देखो क्या है, एक गैस है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, P है, उसका प्रेशर क्या है, P है। बाद में उन्होंने बोला इफ masses of all the molecules are made 1/3 of their original value, मतलब जो नया मास है, मान लो P1 इज इक्वल टू P है, ठीक है, जो नया मास है, नया मास M2 मान लो, ठीक है, वो क्या है 1/3 ऑफ देयर प्रीवियस वैल्यू, मतलब M1, ठीक है, 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 1/3 ऑफ M1, एंड देयर स्पीड्स आर डबल्ड, उसका स्पीड जो है वो डबल कर दिया है, V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1, देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। अभी रिजल्टेंट प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो बस प्रेशर का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, किसकी टर्म में, मास जो है गैस मॉलिक्यूल्स के मास के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में। उसमें क्या होगा, हमको मालूम है P इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ ये टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इनटू क्या है, वो होता है VRMS का स्क्वायर होता है। अभी P1 देखो क्या हो जाएगा 1 और ये 1, VRMS 1 P1 होगा। P2 क्या होगा 1/3 एन M2 अपॉन V, बाद में VRMS 2 का स्क्वायर। उसके बाद में जो जो चीजें उन्होंने दी है उसको हमको लिखना है। रिजल्टेंट प्रेशर मतलब हमको P2 फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, P2। देखना क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 1/3 M, M2 इज इक्वल टू 1/3 M1, तो M2 की जगह पे मैं डाल दूं 1/3 M1, V एज इट इज, ये वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी इज 2 टाइम्स V1, तो 2 टाइम्स VRMS 1 का स्क्वायर, सही है। अभी देखना क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू ये 1/3, कौन सा, ये वाला, बाद में ये 1/3 एन M1 अपॉन V इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा VRMS 1 का स्क्वायर। अभी ये 4 आगे लेके आता हूं मैं, 4/3 इंटू उसके बाद में 1/3 एन M1 V VRMS 1 का स्क्वायर। ये देखना 1/3 एन M1 अपॉन V VRMS 1 का स्क्वायर, वो क्या है हमारा P है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इससे हमको पता चल जाएगा P2 इज इक्वल टू, ये 4/3 छोड़ दो, आगे का पूरा क्या है, आगे का पूरा है P1। तो बस यही लिखना था हमको कि नया प्रेशर जो होगा वो 4/3 टाइम्स होगा किसके, ओरिजिनल प्रेशर का। P1 क्या है और हमारा P है, तो P2 इज इक्वल टू 4/3, P आंसर आ जाएगा, ठीक है। नई वैल्यूज लिखना था हमको बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में दिया है आपको show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of the sulfur dioxide molecule at STP। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है हमको, शो करना है RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू √2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड का VRMS ऑफ
SO2। तो बस आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड का मालूम होना चाहिए, आपको आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए मास मालूम कर लेते हैं। 14 जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 जो है वो है आपका 64 kg पर मोल, 64 kg पर मोल। उसके बाद में मोलर मास जो है आपका किसका, ऑक्सीजन का, वो होगा आपका 32 kg पर मोल, 32 kg पर मोल। सही है। हमें कंपेयर करना है VRMS ऑफ ऑक्सीजन एंड VRMS ऑफ SO2। तो VRMS का हम इक्वेशन लिखते जाएंगे। VRMS का इक्वेशन क्या है, VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन M। M इज द मोलर मास, M इज द मोलर मास। तो सबसे पहले निकालते हैं VRMS फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा √3RT अपॉन MO, और VRMS ऑफ SO2 वो क्या होगा 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ SO2। अगर कंपेयर करेंगे हम ऐसा VRMS ऑफ O2 अपॉन VRMS ऑफ SO2 इज इक्वल टू, देखो जब कंपेयर करने लग जाएंगे हमारा ऑक्सीजन ये √3RT तो कट हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास को, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मोलर मास ऑफ देखो ये क्या है, ऊपर ऑक्सीजन है और ये है SO2, ये है O2। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ऊपर में SO2 लिखूंगा और नीचे लिखूंगा सिर्फ O2, उल्टा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 64 अपॉन 32 इज इक्वल टू क्या √2। देयरफॉर VRMS ऑफ O2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS ऑफ SO2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बस मोलर मास मालूम होने चाहिए थे, मोलर मास मालूम हो गए तो हो जाएगा। मोलर मास ऑफ SO2 है 64 kg पर मोल और ऑक्सीजन का है 32 kg पर मोल। ये हो गया 14th क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 इज एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम RMS स्पीड एज हेलियम मॉलिक्यूल्स एट STP। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑक्सीजन देके रखा है 32 और जो हेलियम है उसका देके रखा है 4। तो वही है, कितना नंबर है 15। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है √3RT अपॉन M। और क्या बोला उन्होंने कि सेम हमको टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा VRMS फॉर ऑक्सीजन निकालेंगे, वो हो जाएगा 3RT अपॉन मोलर मास देके रखा है ऑक्सीजन के लिए, वो है 32। ठीक है, और VRMS फॉर हेलियम देके रखा है, मतलब उसका निकालेंगे हम 3RT और टेम्परेचर निकालना है हमको, अपॉन क्या है अपना 4 है ना। दोनों की RMS वेलोसिटी क्या है, सेम आनी चाहिए, ऐसा उस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, RMS स्पीड का फॉर्मूला ये और मोलर मास दिया है तो आसान हो जाता है, मोलर मास वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा RMS वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इक्वेट कर देते हैं हम VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ हेलियम बोला है, इक्वेट करते हैं क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक T1 लिखना पड़ेगा, एक T2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे होगा क्योंकि √3RT अपॉन 32 और √3RT अपॉन 4 दोनों सेम होंगे, तो टी की एक ही टी की दो वैल्यू आएंगे हमको। ठीक है, तो एक एक लेते हैं 3RT1 अपॉन 32 इज इक्वल टू √3RT2 अपॉन 4, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3RT1 अपॉन 32 इज इक्वल टू 3RT2 अपॉन 4, 3R कट हो जाएगा, T1 अपॉन 32 इज इक्वल टू T2 अपॉन 4। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, हमारा VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल आना चाहिए किसके जैसा, VRMS ऑफ हेलियम। लेकिन VRMS ऑफ हेलियम हमको दिया है एट STP। एट STP मतलब क्या, हमारा जो T है जो हेलियम के लिए हमने क्या लिया है, T2 लिया है। जो T2 होगा वो होगा 273 केल्विन, 273 केल्विन।
ठीक है, उसके बिना हम T1 नहीं निकाल पाएंगे। हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा कि जहां पे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हीलियम, जब हीलियम कहाँ पे हो, हीलियम एसटीपी पे हो। एसटीपी के लिए हम जो हीलियम का टेम्परेचर लेंगे हीलियम के लिए वो कितना लेंगे, T2 273 केल्विन। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/4 और ये 32 उधर चला जाएगा, तो 273 इंटू 32/4 हो जाएगा। तो T1 आंसर आ जाएगा हमारा, ये 4 और 8 है ना 32, तो 273 इंटू 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे T1, तो T1 आ जाएगा 2184 केल्विन। सही है। इस तरह से 15th नंबर का क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एसटीपी वर्ड है उसका मीनिंग बहुत अच्छा है, वहां पे अपने को हीलियम के लिए टेम्परेचर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, हीलियम मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी, एट एसटीपी मतलब टेम्परेचर कितना लेना है हमको, 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अभी 16th करते हैं, इस पे हो जाएगा। क्वेश्चन इज कंपेयर आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करना जरूरी होता है काइनेटिक थ्योरी में। तो 127 में कितना ऐड करेंगे, 273, कितना हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, 400 केल्विन हो गया। उसके बाद में विथ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27, T2 दिया है, चलो ये हाइड्रोजन का लेते हैं और ये ऑक्सीजन का लेते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस, ये सिंपल है, कितना 300 केल्विन। गिवन दैट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 32, मतलब MH दिया है 2 और MO दिया है 32। हमको निकालना है कंपेयर आरएमएस स्पीड, सिंपल वही है। VRMS क्या होगा, VRMS होता है, पहले चलो हाइड्रोजन के लिए लिखता हूँ, √3RT एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, T कितना है 400 अपॉन M होता है, M मतलब मोलर मास, वो क्या है 2, VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो होगा √3R, टेम्परेचर 300 अपॉन ये कितना है 32, है ना, ये वाला फॉर्मूला है 3RT/M, वही है। तो उससे क्या होगा, VRMS अपॉन, पहले ऑक्सीजन का लेना है कि हाइड्रोजन का, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन का लेंगे। ओके, तो देखो रेशियो ले लेते हैं H2 अपॉन VRMS ऑफ O2। देखो रूट में क्या आ जाएगा, 3R कट हो जाएगा, ऊपर का लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा 400/2, और ये ऑक्सीजन वाला जो है वो डिवाइड की वजह से क्या हो जाएगा उल्टा, मल्टीप्लाई का साइन देके ऐसा लिखेंगे। तो उससे क्या होगा 0 0 कट 0 0 कट, है ना। तो 2 और 32, ये 4 एज इट इज, ये 16 अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो बस ऊपर से देखो 4 का 2, 16 का 4 और इंटू 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3। तो बस कंपैरिजन हो गया, VRMS ऑफ H2 अपॉन VRMS ऑफ O2 इज इक्वल टू 8/√3, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। आ गया हमारा 8/√3। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 16 क्वेश्चन देख लिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।